चलिए जी, गुड मॉर्निंग। चैप्टर हमारा चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एनपीओ। तो आज की क्लास में सर हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, आज की क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम में आपका 6 या 7 मार्क्स का आता है। जो एग्जाम में आपका 6 या 7 मार्क्स का आता है, हम वो करने वाले हैं बड़े क्वेश्चन। लेकिन बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ना मैं पहले आपको 2 छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया नहीं था, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। किसी भी बुक में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद बनाए हैं। किसी भी बुक में, टेस्ट पेपर में ये वाले क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। ठीक है, टर्म्स सारा कुछ है हर किसी बुक्स में, ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है। उसका रीजन क्या है, इससे ना फिर हमारे बड़े क्वेश्चंस की स्टार्टिंग नहीं हो पाती। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स। गुरजोत देखो, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स विद रिलेशन टू। WRT का मतलब क्या है, विद रिलेशन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये ना आपके पास देखो कितनी आइटम्स दी हुई हैं क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 में आपके पास 10 आइटम्स दी हुई हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 आइटम्स गिवन है आपको। तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप पहचानो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी आएंगी और बैलेंस शीट में कौन सी आएंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम, और बैलेंस शीट में आती है कैपिटल नेचर की आइटम्स। ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम बनाने वाले हैं अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। छोटा सा बनाना है, 3-4 लाइनों का। कर दो स्टार्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके साथ वर्ड लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। हाँ जी, हाँ, बैलेंस शीट भी बनानी है, क्वेश्चन ने पूछा हुआ है ना। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। देखना ईयर कुछ दिया हुआ है 2000 कौन सा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो यहाँ पे डॉक्टर क्रोक्टर बनेंगे, डेबिट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट है तो अकाउंट में डेबिट क्रेडिट बनता है। डेबिट क्रेडिट। डेबिट साइड पे क्या आते हैं, एक्सपेंडिचर या इनकम्स? डेबिट साइड में आते हैं एक्सपेंडिचर, फिर आएगा रुपीज, फिर आएगा इनकम्स, फिर आएगा रुपीज। 4 या 5 लाइंस छोड़ देना। ठीक है, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट, ऊपर वर्ड क्या लिखे हमने, फॉर द ईयर एंडिंग ना, यहां पे लिखते हैं एज एट 31 मार्च। क्या बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट आते हैं? बताओ मुझे, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं आते। जहां पे पीछे वर्ड अकाउंट लग रहा है ना, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वहां पे डेबिट क्रेडिट आते हैं। गुरजोत, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आती हैं? इस साइड क्या आएगा, लाइबिलिटीज इधर आएगा या एसेट्स आएंगे इधर? ठीक लिख रहा हूं? ठीक है जी, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे रुपीस। फॉर्मेट बना लेने आपको हमेशा पहले, फिर जैसे क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चन में आता चला जाएगा वही वही हम फिल करते चले जाएंगे। बन गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट? बन गया गुरजोत, बन गया क्या? बनाओ, फिर बनाओ। कशिश आ गया, आ जाओ चेयर पे, फैन चला लो पीछे वाला। बन गए दोनों फॉर्मेट्स। चलो जी, पहली आइटम पे आ रहे हैं गुरजोत। फर्स्ट आइटम देखो क्या दी हुई है क्वेश्चन में, फर्नीचर परचेज्ड। तो फर्नीचर मेरी एसेट्स होती है कि एक्सपेंस होता है? एसेट्स होती है, तो एसेट साइड भर दो फर्नीचर बस। अमाउंट तो नहीं दी हुई कुछ बस। तो ये आपकी एक तरह से प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस कर दो रुपीस वाली जगह पे। तो फर्नीचर कहाँ आएगा, एसेट साइड। हर आइटम कहीं एक ही जगह पे आएगी बस। अगर ये कोई एडजस्टमेंट में दी होती है तो 2 जगह, अगर कोई आइटम एडजस्टमेंट में दी हो तो 2 जगह, अगर नॉर्मल दी हो तो एक ही जगह। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन आइटम नंबर 2 क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये तो इनकम साइड है। सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए इनकम होती है जो मेंबर से मिलती है, तो इनकम वाली साइड लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन। और पिछली 2 क्लासेस हमारी हुई इसी चीज को लेके हैं, बाय सब्सक्रिप्शन। सुन रहे हो मुझे कि उधर सुन रहे हो? वॉल्यूम मतलब बंद है ना वहां पे तो
बात तो सही है। चलो जी, हो गई, 2 आइटम हो गई। थोड़ा फास्ट करते हैं, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। थर्ड है डोनेशन रिसीव। डोनेशन रिसीव हुई है, डेबिट का साइड कहाँ पे मिली है, इनकम होती है। ये कशिश क्या बात कर दी, डोनेशन रिसीव है, ये मेरी इनकम है, लाइबिलिटी साइड नहीं आएगी। अगर कोई डोनेशन कैप स्पेसिफिक रीजन से मिली हो तो आती है, तो नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी है पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन चैप्टर हुआ ही 30% है, अभी बड़े क्वेश्चन आज से शुरू कर रहे हैं हम। कह रहे पहले कभी आया नहीं, इतनी सारी आइटम्स आएंगी। हो गया डोनेशन। डोनेशन के बाद आगे क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो बैंक लोन लाइबिलिटीज वाली साइड पे लिख दो। नेक्स्ट आइटम देखना गुरजोत, 4 हो गए हमारे, नेक्स्ट 5वीं कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ पे आती है, नहीं कैपिटल है कि कैपिटल है, कैपिटल फंड यानी कि कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी साइड आती है, हमेशा से हमने सीखा हुआ है। कैपिटल फंड बोलते हैं इस चैप्टर में कैपिटल को। लो जी कैपिटल लिख दी। कैपिटल के बाद प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, पिछली 2 क्लासेस में हमने की है। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इनकम वाली साइड बिल्कुल ही गलत है, या तो एसेट लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज होती है ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल गई है। प्रीपेड इनकम जो भी होती है वो लाइबिलिटीज होती हैं। अगर प्रीपेड एक्सपेंस होते तो एसेट्स बन जाती। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इस साइड। नेक्स्ट आइटम बताओ, बिल्डिंग फंड। तो फंड है तो हमेशा लाइबिलिटीज वाली साइड पे। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटीज वाली साइड पे कुंडी लगा दो। बिल्डिंग फंड लाइबिलिटीज वाली साइड पे। सबसे पहला टॉपिक हमने यही तो किया था, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जहां पे स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड आते थे। निखिल ध्यान से सुनो, फंड कोई भी गिवन हो लाइबिलिटी साइड पे आता है, ठीक है। अपने नोट्स में लिखो ये वाली लाइन, फर्स्ट क्वेश्चन का है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन के साइड पे कहीं पे थोड़ी सी जगह एडजस्ट करो, लिखो कोई भी फंड हो वो लाइबिलिटी साइड आता है। नोट्स में ही लिख लो ना, इधर ही गुरजो जहां पे क्वेश्चंस है प्रिंट आउट, इधर ही लिख लो, कोई भी फंड हो लाइबिलिटी साइड आता है। कोई भी फंड हो लाइबिलिटीज साइड आता है। बिल्डिंग फंड के बाद क्या आइटम दी हुई है, स्टॉक। स्टॉक कहां पे आता है, एसेट साइड। स्टॉक तो मेरी एसेट है तो एसेट साइड लिख दो। +1 में भी तो सीखा था ना, क्लोजिंग स्टॉक आता था ना, तो बस ये वही है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक मतलब मेरे पास इतना सामान पड़ा है, मेरा सामान तो मेरी एसेट है। नेक्स्ट रेंट पेड, ये मेरे को लग रहा है मेरी इनकम है सर, पेड है तो खर्चा होएगा, इनकम कहां से होगी, एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर वाली साइड पे लिख दो, टू रेंट पेड। गुरजोत तो एग्रेसिव हो गया था, एवं कि मैं सर जब पेड दिता हुआ फिर तुम इनकम किवें बोल रहे हो ना। रेंट पेड के बाद एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मैंने कहीं पे पैसा लगाया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना मुझे, तो अगर तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता तो इनकम होती। ये एक्रूड मतलब है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो ये मेरी एसेट है, मतलब ऐसे। हाँ जी, अगर एक्रूड वर्ड हो या आउटस्टैंडिंग वर्ड हो तो मतलब आपको इनकम अभी मिली नहीं है, मिलनी है। अगर सिर्फ ये लिखा होता ना क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो मैं यहां पे लिखता इनकम वाली साइड। अगर एक्रूड इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट है मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो जनरेट हो गया लेकिन मिला नहीं, तो मिलना है ना मुझे, तो एसेट है एक्रूड इंटरेस्ट। और अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो ऊपर इनकम साइड पे आ जाता। खत्म, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया है, हमने बाइफर्केशन किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स की और बैलेंस शीट आइटम्स की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आती हैं, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स, और बैलेंस शीट में कौन सी आती हैं, एक बार फिर से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी आती हैं, रेवेन्यू नेचर इनकम, और बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर आइटम्स क्या होती हैं, जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे मिलती रहती हैं या पे करते रहते हैं, कैपिटल जो कभी कभार। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को टिक कर दो। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जो हमारे इस चैप्टर का मेन मोटो है। क्वेश्चन नंबर 43 से
क्वेश्चन नंबर 43। आप लोगों दोनों के लिए थोड़ा सा नया पॉइंट रहने वाला है, ठीक है, गुरजोत और निखिल आपके लिए, क्योंकि आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं लगाई। अब हमने करना क्या है, हमने पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी है और करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक में किया था। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे पहुंच गए। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, पेपर में 6 मार्क्स का या 7 मार्क्स का आता है, सब्सक्रिप्शन वाला 2 या 3 नंबर का। फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट है। रिसीप्ट एंड पेमेंट के ऊपर लिखो दैट इज कैश बुक, दैट इज कैश बुक। रिसीप्ट एंड पेमेंट का दूसरा नेम होता है कैश बुक। और कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कितना पैसा मिला, कितना पैसा पे किया। तो इन्होंने इंग्लिश में देखो लिख दिया है रिसीप्ट। रिसीप्ट का मतलब होता है एक्चुअल कितना पैसा मिला। तो देखो मेरे पास ये क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन ऑन 1/4/18, इसको लिखो ओपनिंग कैश बैलेंस। जो टू बैलेंस लिखा हुआ ना, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस। मतलब मेरे पास ना साल स्टार्ट हुआ, ये वाला साल देखो एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। तो मेरे सामने अकाउंटेंट लोग बैठे हैं, मुझे बताएं ये साल स्टार्ट कब हुआ होगा, अगर एंड 31 मार्च 2019 को हो रहा है, ईयर एंडिंग 1 अप्रैल 2018 को। बिल्कुल ठीक है ना, 1/4/18 को ये साल शुरू हुआ होगा, तभी तो 31/3/19 को खत्म हुआ है। हमेशा क्वेश्चन में पूरे साल का डेटा दिया होता है, पूरे साल की ट्रांजैक्शन। तो इन्होंने बोला टू बैलेंस ब्रोट डाउन ऑन 1/4/18 2300 रुपए। मतलब कि जैसे ही साल स्टार्ट हुआ था ना, मेरी जेब में ऑलरेडी 2300 रुपीज थे, और उसके बाद मैंने पूरे साल में मेरे को इतने पैसे मिले। ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी इनकम नहीं है। इनकम का मतलब होता है कितने पैसे मिलने चाहिए, ये है रिसीप्ट, कितने पैसे मिले हैं। तो मुझे सब्सक्रिप्शन के 5600 रुपीज मिले हैं, इंटरेस्ट के 300 रुपए, डोनेशन के 6000, एक और डोनेशन मिली है। तो ये देखो ऊपर क्या है, इसको सर्कल कर लो, रिसीप्ट। मुझे पूरे साल में इतने पैसे मिले हैं, 2300 रुपए मेरे पास थे, और जो उसके नीचे दिए हुए इतने सारे, वो मेरे पास टोटल पैसे मुझे मिले हैं। क्लियर है? तो टोटल पैसे कितने हो गए, 1,25,530। फिर सर हमारा बिजनेस में कुछ खर्चे भी तो होते हैं, हम सैलरी देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, कोई चीजें खरीदी हो, तो वो ये हैं, मेरे मैच एक्सपेंस हुए, मैंने रेंट पे किया, मैंने सैलरी पे की, कोई सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी। तो सर इसको हम ये कह सकते हैं, जो आपने सर्कल किया है कि इतने पैसे हमने पूरे साल में खर्च किए, ये वाला पैसा हमने किसी ना किसी को दिया होगा। फिर टोटल में से अगर जो खर्चे है वो मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, क्लोजिंग कैश। तो इसको लिखो क्लोजिंग कैश। ये जो सबसे लास्ट में है ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन को, सेम वही तो है कैश बुक। अगर आप थोड़ा सा याद करो ना, माइंड पे जोर लगाओ, कैश बुक में यही तो होता था, डेबिट साइड आप ऐड कर देते थे, उसमें से सारे क्रेडिट वाली आइटम माइनस कर देते थे, और लास्ट में लिखते थे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो उसका मतलब है अब लास्ट में मेरे पास 18,000 रुपए बच गए। स्टार्टिंग में मेरे पास कितने पैसे थे, 2300। ठीक है, पहला जवाब बिल्कुल ठीक है। और पूरे साल में मुझे कौन कौन से पैसे मिले, आइटम्स पढ़ के बताओ। सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, ये वाले सारे पैसे मिले। ओपनिंग को मिला के और जितने मुझे इस साल में मिले, तो मेरे पास टोटल कितना पैसा हो गया, ओपनिंग को मिला के और जो पूरे साल में मिले कितना, हाँ ये वाला 1,25,530 रुपए हो गया। उसमें से मैंने कितना खर्चा कर दिया, 32,000 रुपए तक, 6800, 9600, 32,000 तक मैंने खर्चा करता रह गया, और बाकी मेरे पास क्लोजिंग कैश इतना बच गया। रिसीप्ट एंड पेमेंट को रीड आउट करना आपको आ गया ना। रिसीप्ट एंड पेमेंट कभी भी मेरी इनकम नहीं होती, ये मेरा रिसीव्ड हुआ है कैश बेसिस पे। हो सकता है इसमें से कुछ पैसा मिलने हो, कुछ पैसे ना मिलने हो। अब आगे क्वेश्चन में स्टार्ट हो रही है एडजस्टमेंट्स। पहले तो इसको लिख दो, जो टेबल के बाहर होती हैं एडजस्टमेंट होता है। सर हमें पता है, हमने +1 में सीखा था, टेबल के बाहर वाली चीजों को क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या की एडजस्टमेंट दी हुई है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर 4,000 एंड ऑन 31 मार्च 2019 6,000। तो ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन दी हुई है। इस क्वेश्चन में मेरा क्लोजिंग ईयर कौन सा है, 31/3/19। तो ओपनिंग ईयर कौन सा होगा, 1/4/18 बोल लो चाहे 31/3/18 बोल लो, सेम है। तो अगर मेरी 31/3/18 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पिछले साल की, मतलब ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है, और इस साल की कितनी है, 6,000।
ठीक है, ये टॉपिक हो चुका है, यही मैंने आपको बोला था ना 2 क्लासेस लगानी है, सेम यही चीज है। आगे सैलरी आउटस्टैंडिंग भी थी मेरी 31 मार्च 2018 को और 31 मार्च 2019 को, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दी हुई है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो दिव्या आप, सेकंड बुलेट। ओपनिंग को ऐसे ही तो लिखा है 31/3/18, क्योंकि पिछला साल 31/3/18 का नहीं है, 4/18 से वही तो मैंने अभी बोला, 1/4/18 और 31/3/18 एक ही तो बात होती है। बात है कि वो एंड दिया और वो फर्स्ट दिया। कोई भी डेट 31 मार्च दी हो या 1 अप्रैल दी हो, उसका सेम ही मतलब होता है। मतलब वहां पे जहाँ पे साल खत्म होता है अगले दिन वहीं से शुरू होता है। +1 में बहुत बार एग्जांपल दी थी मैंने एक, हम 31 मार्च को रात को दुकान का शटल बंद करके आए, सुबह सुबह खोला, वही सामान ही तो पड़ा होगा। तो यानी कि जो भी क्लोजिंग ही होती है ना, अगला दिन उसका ओपनिंग बन जाता है। आप जिसको मर्जी, मतलब जैसे मर्जी डिनोट कर सकते हो, चाहे आप उसको 31 मार्च रीड कर लो, चाहे 1 अप्रैल रीड कर लो, टेक्निकली एक ही बात है वो। दिव्या पढ़ो नेक्स्ट बुलेट। On 31st March 2018, the club had invested her 12,000. कोमा, ये फुल स्टॉप की जगह कोमा है ये, Furniture rupees 10,000. ठीक है। Sports equipment spending at 20,000. ऑन 31 मार्च 2018 को, ये ओपनिंग ईयर की बात कर रहे हैं या क्लोजिंग ईयर की? ओपनिंग ईयर की। तो कह रहे हैं कि 31 मार्च 2018 को, हम तो अभी इस टाइम पे 31 मार्च 2019 में खड़े हैं ना, तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 12,000 की, फर्नीचर था 10,000 का और इक्विपमेंट्स थे। तो ये पास्ट की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रहे होंगे। पिछले साल की अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड ही तो आता है, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। आगे क्या दिया हुआ है कशिश आप पढ़ो, थर्ड वाला बुलेट, थर्ड वाला as that date After depreciating furniture by 20% and sports equipment by तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से ईयर का पूछा है गुरजोत? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से ईयर का पूछा है? 2019 जिस साल में हम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा करंट ईयर का बनता है और बैलेंस शीट भी हमेशा करंट ईयर की भी बनती है और पिछले साल की भी बनती है। अब करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाना ना इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। एक बार के लिए मैं आपको 20-30 सेकंड देता हूं, क्वेश्चन का डेटा फाइंड आउट करो। ऐसा मैंने क्यों बोला? हाँ, इक्वल आएगी नहीं, हाँ जी, टैली नहीं होगी, लेकिन क्यों? मतलब मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट में बना ही नहीं सकता। उसका रीजन मेरे को ढूंढ के बताना। अभी तक मैंने आपको ना बताया नहीं है, वैसे एक बार खुद सर्च करो। क्योंकि करंट ईयर की हमारे पास कोई एसेट्स या लायबिलिटी करंट ईयर की एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं, बोल आप ठीक रहे हो। वैसे करंट ईयर की कोई एसेट्स लाइबिलिटी वो मैं फाइंड आउट कर लूंगा। ऊपर वाले डाटा से तो बना सकते हैं, करंट ईयर की बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो इस साल बाकी लिख देंगे। जैसे समझ लो 10,000 था, उसके ऊपर 2,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके 8,000 लिख देंगे। वो चीजें तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ टैली नहीं होगी। मतलब एक लॉजिकल पॉइंट यहाँ पे ना मिसिंग है। क्वेश्चन में देखो कैपिटल ही नहीं गिवन, कैपिटल के बिना कोई बैलेंस शीट बनती है? हमने +1 में भी हमेशा सीखा था, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे ना, तो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है। देखो एक बार के लिए रिसीप्ट और पेमेंट में कहीं पे दी हुई है कैपिटल? एडजस्टमेंट तो अभी अभी हमने पूरी पढ़ ली, कहीं पे भी नहीं थी। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? बनानी तो है बैलेंस शीट, क्वेश्चन ने मांगी है। जब है नहीं तो बनाएंगे नहीं, बन सकती है। थोड़ा सा अगर आप डेटा में घुसने का ट्राई करो, प्रयास करो। ओपनिंग कैश नहीं, थोड़ा थोड़ा अब आप कोरिलेट करना शुरू कर रहे हो, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाओ। एक मिनट दिया को बोलने दो। स्टार्टिंग में है उसको और जो एंडिंग है उसको ऐड कर दो। स्टार्टिंग और एंडिंग को ऐड कर दे, थोड़ा सा गलत है। ओपनिंग को और जो जो हमारे पास उस टाइम है, मतलब जैसे एसेट्स वगैरह है, उनको ऐड करके लिख देना कैपिटल। हाँ, ये पॉइंट भी थोड़ा सा वैलिड है। मतलब 90% आप बात पे पहुंच चुके हो, बस थोड़ा और पॉलिश चढ़ाने की बात है। मतलब ढांचा तैयार हो गया, लास्ट में उसके ऊपर स्प्रे करनी है बस। हाँ जी कशिश, आप बोल रहे थे कुछ? करंट ईयर की कैपिटल, करंट, मैं आपको एक और हिंट बोल रहा हूं। देखो मैं बताने को 2 मिनट में बता सकता हूं ना, लेकिन मैं 5 मिनट वेस्ट क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको एक जड़ समझ में आ जाए कि है क्या इशू। क्या कर सकते हैं हम? ओपनिंग डेटा
की हेल्प से भी हम कुछ कर सकते हैं। ओपनिंग यानी कि पिछले साल की तो एसेट्स, डेटा में से जितने खर्चे हुए वो खर्चे नहीं, नहीं डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन भी नहीं। ओपनिंग में पिछले साल में हमारे पास एसेट्स तो गिवन है ना, ये वाले सेकंड पॉइंट में, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3। सेकंड पॉइंट में कंपनी के पास ओपनिंग का मतलब है लास्ट ईयर में कंपनी के पास एसेट्स तो है ना, देखो इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है और इक्विपमेंट है। तो अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता हूं पिछले साल की, एसेट साइड पे ये तीनों फिल कर देता हूं, लाइबिलिटी साइड पे कुछ नहीं है, +1 में फॉर्मूला चलता था एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो लायबिलिटीज लाइबिलिटीज नहीं है तो -0 कर देंगे। एसेट्स हैं पड़ी मेरे पास, माइनस लाइबिलिटीज, एसेट समझ लो बन गई 42,000 की, माइनस लाइबिलिटीज बन गई समझ लो 0, तो कैपिटल आ जाएगी 42,000। लेकिन पिछले साल की एक लाइबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है एडजस्टमेंट में, अभी मैं आपको करवाऊंगा। अब आपको एक चीज पता चल गई ना, करंट ईयर की बैलेंस शीट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि कैपिटल गिवन नहीं है। तो सर कैपिटल कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी, तो पिछले साल की बैलेंस शीट बना लो, वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो वहां पे कैपिटल निकल आएगी, फिर वो वाली कैपिटल को करंट बैलेंस शीट से स्टार्ट कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन में 3 चीजें बनानी है, पिछले साल की बैलेंस शीट और करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे पहले हम बनाएंगे पिछले साल की बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। 5 लाइनों से या 6 लाइनों से ज्यादा नहीं बनानी है बैलेंस शीट, पहले हमने तीनों फॉर्मेट बनाने ही सीखने हैं। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, पिछले साल की इसको लिख देंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग का मतलब होता है लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट। गुरजो स्पीड बनानी है आपने थोड़ी सी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, इसके ब्रैकेट में लिख दो ओपनिंग बैलेंस शीट। और ओपनिंग का मतलब अभी मैंने क्या बोला है, करंट ईयर के लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है ये। अब उसके बाद पहले बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके साथ वर्ड यूज करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 2019। पिछले साल की सिर्फ बैलेंस शीट, करंट ईयर की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कम से कम 12-15 लाइंस का बनेगा। अगर आपने क्वेश्चन टॉप से शुरू किया ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो पूरा का पूरा पेज आपको इसके लिए छोड़ देना है, अगले पेज पे दूसरी बैलेंस शीट बनेगी। अगर आपने क्वेश्चन ऊपर से शुरू किया है ना, तो अब आपको पूरा पेज छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, अगले पेज पे बैलेंस शीट बनेगी नेक्स्ट। तो यहां पे लिखो पहले डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंसेस रुपीज, इनकम्स रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। हमेशा से हमने ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, पूरी +2 में जितने भी क्वेश्चंस के बड़े बड़े फॉर्मेट बनेंगे, हमने पहले फॉर्मेट बना लेना है, ये सबसे इजी काम होता है। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। बैलेंस शीट छोटी छोटी बनती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे बड़ा बनता है। बन गए तीनों फॉर्मेट निखिल। क्वेश्चन हमेशा आपने स्टार्ट करना है, +1 में भी मैंने बहुत बार सिखाया था जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर करते थे, एडजस्टमेंट से। हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करना है एडजस्टमेंट से। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट मैं रीड कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 4,000 एंड 31 मार्च 2019 6,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब है ऐसे पैसे, कैसे बोला मैंने, ऐसे पैसे, बोलो एक बार सारे, ऐसे पैसे जो हमें मिलने हैं, ऐसे पैसे जो हमें मिलने हैं, तो मेरी एसेट होगी। कल हमने सीखा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो सर ये तो दो दिए हुए हैं, तो दोनों बैलेंस शीट में हम लिख देंगे। कल भी हमने सीखा था ना, दोनों बैलेंस शीट में लिख रहे थे। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट ऊपर वाली लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
एसेट साइड, क्योंकि ये पैसे मुझे मिलने हैं। कितने? 4000 है, देखना। हाँ जी। और दूसरी बैलेंस शीट में 6000 लिख दो। दूसरी बैलेंस शीट में भी साथ साथ लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन वैसे आती कहाँ पे है? सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है, तो लगे हाथ इनकम वाली साइड पे भी आ जाओ। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में देखो अब 56,400, बिल्कुल ठीक है। इसमें ओपनिंग सब्सक्रिप्शन माइनस कर दो, क्योंकि इसके बीच में ना जुड़ी हुई है ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग कौन सी है? जो पिछले साल की है, तो पिछले साल का इफेक्ट हमने हटाना होता है, क्योंकि हमें तो करंट ईयर की चाहिए ना, तो करंट ईयर की चाहिए तो पिछले साल की हटा दो, तो माइनस कर दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग मतलब मुझे अभी इस साल पैसे मिलने हैं, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अभी अभी आपने ऊपर लिखे थे, देखना कितने थे? 4000। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपने लिखे थे 6000। एडवांस सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, तो फॉर्मूला खत्म। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर देना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना है, तो टोटल बता दो कितना आ रहा है? 58400। गुरजोत मास्क, बड़ी देर होगी ना, सांस ले ली। चलो 58,400, देखना ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब देखा जाए, कल हम यही तो सारे क्वेश्चन कर रहे थे सब्सक्रिप्शन के, तो हर क्वेश्चन, कोई भी एक सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आएगा जब सब्सक्रिप्शन का पॉइंट ना हो, एक सिंगल क्वेश्चन भी। छोटे क्वेश्चंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाले भी हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वाले भी हो सकते हैं, वो वाला टॉपिक बड़े क्वेश्चन में ना आए चलेगा, लेकिन किसी भी एक भी लॉन्ग क्वेश्चन में ना सब्सक्रिप्शन का पॉइंट मिसिंग नहीं होगा। नेक्स्ट आइटम हम देखते हैं आगे, एडजस्टमेंट से जो जो हमारी आइटम्स होती चली जा रही है ना, उसको टिक कर दो। देखो मैंने सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे अंदर टिक कर दिया, सब्सक्रिप्शन को अंदर टिक कर दिया, ताकि इसको अब देखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया मेरा। नेक्स्ट आइटम क्या है मेरे पास? सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 की और 31 मार्च 2019 की, 2000 और 25,000। निखिल मैं आपको आइटम बताता हूँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होती है पहले तो, अगर आपको पता है तो आप बता दो, नहीं तो मैं बताता हूँ। सैलरी आउटस्टैंडिंग देनी है। हाँ, जो सैलरी मैंने देनी है, मतलब दी नहीं है, सामने वाले बंदे ने ना मेरे लिए काम कर दिया है, लेकिन काम हो गया है, पैसे ही नहीं दिए, लेकिन मुझे पैसे तो देने हैं ना, तो मेरी एसेट है कि लाइबिलिटी? ये मेरा खर्चा नहीं है। आउटस्टैंडिंग वाली चीज कभी भी एक्सपेंस इनकम नहीं होती, एसेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है ना। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर अभी आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को तो एसेट साइड लिखा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी को लाइबिलिटी साइड क्यों लिख रहे हैं? हमने तो याद कर लिया आउटस्टैंडिंग वाली चीजें एसेट साइड आती हैं। जो पैसे मिलने हैं वो एसेट साइड, जो पैसे देने हैं लाइबिलिटी साइड। क्या मैं आउटस्टैंडिंग को याद कर रहा हूं? जी नहीं, मैं इनकम या एक्सपेंसेस को याद कर रहा हूं। तो मेरे पास बहुत डाउट आते हैं, आप भी बोलोगे, देखना अगले क्वेश्चन में ही बोलोगे, सर आउटस्टैंडिंग तो आपने एसेट साइड लिखा था, अब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड क्यों लिख रहे हो? आउटस्टैंडिंग से याद नहीं रखना, किससे याद रखना है? इनकम से या एक्सपेंसेस से। तो सैलरी मेरे को पे करनी है, इसलिए मेरी लाइबिलिटी है। चलो अब जल्दी जल्दी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? ओपनिंग 2000, ओपनिंग 2000 थी, देखना। और क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में भी लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी बोलिए? 2500। अब ये सैलरी आती कहाँ है वैसे? एक्सपेंडिचर में आती है ना, तो चलो एक्सपेंसिव साइड पे भी आ जाते हैं। अब टू सैलरी, अब पेमेंट वाली साइड ढूंढो, सैलरी कहां पे आ रही है? टू सैलरीज। क्वेश्चन में देखो पेमेंट वाली साइड पे सैलरी है 24,000 रुपए, तो पहले लिखो 24,000। सर फॉर्मूला वही लगेगा ओपनिंग वाला? जी हाँ, माइनस कर दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये पिछले साल की है, 2000 थी ना, और ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इस साल अभी हमने पैसे पे करने हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमने पे कर दिए हैं, लेकिन वो पिछले साल के थे 2500, तो टोटल आ जाएगा 24,500। देखा जाए ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम सब्सक्रिप्शन और इसी की ट्रीटमेंट हुई है। सब्सक्रिप्शन में भी देखो, ये नहीं, ये लिख देते हैं सैलरी एक्सपेंस,
जैसे वहां पे लिखते हैं ना सब्सक्रिप्शन इनकम, ये सैलरी एक्सपेंस है मेरा। अगर यहाँ पे लिखना है वो सब्सक्रिप्शन इनकम है। पहले तो रिसीव्ड लिखना है। वो तो स्टार्ट होता है ना रिसीव्ड से, ये देखो गलत सोचते हो, थोड़ा सा याद रखना है अब आपने। रिसीव्ड से स्टार्ट होता है, पहुंचना तो इनकम तक है ना। तो ये सैलरी पेड है, पेड से स्टार्ट हुआ है, पहुंचना खर्चों तक है। सर पेड और खर्चे बात एक ही है, इस कमरे के बाहर और अकाउंट्स के बाहर वाले लोगों के लिए पेड और खर्चा एक ही चीज है। आप लोग अकाउंटेंट हो, आप लोगों के लिए पेड और खर्चा एक बात नहीं है। पेड का मतलब है मैंने इतना पैसा दिया है, टोटल मैंने 24,000 रुपये दिया इस बार अपने मतलब जो भी इंप्लॉइज हैं, लेकिन मेरा खर्चा जो वैसे बन रहा था ना वो 24,500 बन रहा था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने खर्चा रिकॉर्ड करना होता है। हो सकता है यहाँ पे आपने पे किया होता 2,000 रुपये, फिर तो पेड और खर्चा अलग अलग चीज होती है। नेक्स्ट आइटम, ऑन 31 मार्च 2018, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं। ऑन 31 मार्च 2018 क्लब हैड, सर हैड मतलब पास्ट, हैड पास्ट होता है ना, तो पास्ट में और 31 मार्च 18 में कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट थी 12,000, फर्नीचर था 10,000, इक्विपमेंट थी। सर ये तो पिछले साल का डेटा है 31 मार्च 2018 का, तो कौन सी बैलेंस शीट में लिखूं? जब पिछले साल का डेटा है तो पिछली बैलेंस शीट में लिखूंगा ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो। पहली आइटम क्या है? क्लब हेड, तो लिखो इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या है? सेकंड इन्वेस्टमेंट के बाद, अरे मुझे बताओ, फर्नीचर के बाद क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये मेरे पिछले साल मेरे पास ये वाली संपत्तियां थी। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 12,000, 10,000, 2,000, श्योर है? 20,000। अब मैं क्या करूंगा, लगे हाथ ना, ठीक है, एक नई ट्रिक सिखा रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास इन्वेस्टमेंट है ना, ये मेरे पास पिछले साल इन्वेस्टमेंट थी। अब सबसे लास्ट लाइन रीड करो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन है थर्ड पॉइंट में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है ना। पहले मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट को देख रहा हूं, मैं जो जो आइटम लिखता जा रहा हूं ना, मेरे को तीनों जगह पे उसकी ट्रीटमेंट देखते चले जाना है। इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया पिछली बैलेंस शीट में। अब अपने रिसीप्ट और पेमेंट में देखो, क्या रिसीप्ट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है? अगर इन्वेस्टमेंट बेची होती तो पैसा मिलता ना, तो इस साइड देखना कहीं पे इन्वेस्टमेंट है। पहले रिसीप्ट साइड पे देखो, नहीं है, और पेमेंट वाली साइड पे देखो इन्वेस्टमेंट परचेज। सोच के देखो, मेरे पास पहले इन्वेस्टमेंट थी 12,000 की, करंट ईयर में मैंने 30,000 की और खरीद ली, तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना हो चुका होगा? 42,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। सर ये तो बड़ा मुश्किल है ऐसे करना। अरे 2 क्वेश्चन, उसके बाद देखना कैसे धड़ाधड़ होंगे ये क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट मेरे पास ओपनिंग कितनी थी? 12,000। सर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग को ऐड क्यों कर रहे हैं? सोच के देखो, मेरे पास 12,000 का सामान पड़ा है और भी खरीद ली मैंने, तो ऐड ही हो जाएगा ना। प्लस कर लो न्यू परचेज, न्यू परचेज 30,000 की खरीदी है, तो टोटल हो गया सर हमारे पास 42,000। सर बिल्कुल लॉजिकल सी तो बात है। 12,000 का हमारे पास पहले था, 30,000 का मैंने और खरीद लिया, ये सेम वही हो गए। मेरे पास पहले 3 चॉकलेट्स थी, 5 मैंने और खरीद ली, तो टोटल तो 8 हो गई ना। तो आपको टोटल लिखना है टोटल बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आइटम क्या थी, हमने ऊपर बैलेंस शीट में देखी थी, लिख लिया ये? गुरजोत हो गया? नेक्स्ट आइटम बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। फर्नीचर, फर्नीचर 10,000 का मेरे पास ओपनिंग में था। फिर से रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो, कुछ मैंने बेचा या खरीदा तो नहीं है। पहले तो रिसिप्ट वाली साइड पे देखो, कहीं फर्नीचर आ रहा है रिसिप्ट साइड पे? अच्छा, पेमेंट साइड पे मैच एक्सपेंस रेंट सैलरी नहीं है, लेकिन सबसे थर्ड पॉइंट पे फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन थी 20% थी ना। तो पहले आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आ जाओ, लिखो फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू बता दो मुझे, 10,000, उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितना होता है? 2,000। तो मेरे पास बाकी क्लोजिंग कितना रह गया? 8,000। गुरजोत आ रहा है समझ? निखिल क्लियर है ये पॉइंट? लेकिन मेरा इस साल का एक्सपेंस हो गया ना 2,000। मेरे पास 10,000 का फर्नीचर था, 2,000 की डेप्रिसिएशन का लॉस हो गया, तो इस डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट साइड पे भी दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000।
एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह आती है ना, तो दो जगह हमने कर दी। एक जगह एक्सपेंडिचर दिखा दिया 2000 का और बैलेंस शीट में 2000 माइनस करके दिखा दिया। देखना फर्नीचर वाला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। सबसे पहले मैंने ओपनिंग में लिख दिया, फिर जो उसकी डेप्रिसिएशन है एक्सपेंडिचर में और माइनस करके बाकी बैलेंस शीट में। सेम ऐसे ही मेरे को बताओ थर्ड आइटम क्या थी क्वेश्चन में, ऊपर देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिर से रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, पेमेंट में क्यों है 32,000? पहले रिसीव्ड में देखो कुछ है नहीं और पेमेंट में कितनी है 32,000। अब मेरे को बताओ मेरे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितनी हो गई, निखिल बताएगा। जी और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 मेरे पास ऑलरेडी थी, ऐड कर दो न्यू कितनी परचेज की है मैंने 20 और 32 52,000। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगेगी। सबसे लास्ट में देखो फर्नीचर के बाद थर्ड पॉइंट में सबसे लास्ट में कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है देखना है इक्विपमेंट के ऊपर 25%। निकालो इसका डेप्रिसिएशन, गुरजोत निकालो जी 52,000 का 25% कितना होता है 13,000 13,000 56 ठीक है। तो टोटल कितनी आ जाएगी 39,000। दिव्या पॉइंट समझ में आया ये वाला क्या था। 20,000 की मेरे पास ओपनिंग थी, 32,000 की मैंने नई खरीद ली, तो टोटल 52,000 हो गया। लेकिन डेप्रिसिएशन भी तो लग गई ना 25%, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। ये बैलेंस शीट चल रही थी। गुरजोत बनाओ इसको। सर डेप्रिसिएशन कहीं और भी आता है, अभी अभी आपने बताया था। एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट वाली साइड पे 13,000। गुरजोत कर लिया बैलेंस शीट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाओ, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। कितनी डेप्रिसिएशन थी 13,000। सर ऐसे लग रहा है एडजस्टमेंट सारी खत्म हो गई। देखना एडजस्टमेंट सारी खत्म हो गई ना 1 से लेके 3 तक। सर क्वेश्चन खत्म, ऐसे कैसे क्वेश्चन खत्म, रिसीप्ट और पेमेंट को भी तो लिखेंगे अभी। अब बड़ा इजी है, अब आपको वही आइडेंटिफाई करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब सिर्फ लिखने हैं। सोच के नहीं अभी ना सोच लेंगे पर सोच ये तो पिक्चर चलो सोचना तो पड़ेगा, बात तो सही है, सोचना तो पड़ेगा। अब सबसे पहले आइटम क्या दी हुई है देखना रिसीप्ट साइड पे। फर्स्ट आइटम टू बैलेंस ब्रोड डाउन। टू बैलेंस ब्रोड डाउन का मैंने मतलब क्या लिखा था, टू बैलेंस ब्रोड डाउन का मतलब क्या लिखवाया था रिसीप्ट आइटम में। पहली आइटम ओपनिंग कैश, तो यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो कैश किस तरफ आता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। अच्छा जी कैश लाइबिलिटी साइड आता है। आओ इधर आओ मेरे पास कैमरे में। अब क्या मैं चेहरा दिखाना चाहता हूँ, कैश मेरा लाइबिलिटी साइड आता है। नलायको कहां पड़ी थी +1। कैश कितना है ओपनिंग 2300। ओपनिंग कैश के नीचे बताओ क्या दिया हुआ है गुरजोत, कैश लिख लिया आपने, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो। पहले आप ओपनिंग कैश तो लिखो गुरजोत, कर लो आराम से। ओपनिंग बैलेंस शीट में हाँ ऊपर सबसे पहले वाली बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखो कैश 2300। आप नोट्स रख दो यार, आपसे कॉपी और नोट संभल नहीं रहे, मैं कब से देख रहा हूं। चलो जी कैश हो गया। कैश के नीचे क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन हो गया। उसको दोबारा करने का मन है क्या मैं कर सकता हूं, जो चीज हो गई उसको नहीं, राज नहीं है। सब्सक्रिप्शन के नीचे इंटरेस्ट, ये मेरी हाँ रिसीव हुआ, रिसीप्ट है ना, तो बाय वाली तरफ आ जाएगी इनकम वाली साइड पे, बाय इंटरेस्ट। क्योंकि ये मेरे को फ्रीक्वेंट बेसिस पे मिलता है इसलिए इस साइड आएगा। अमाउंट बता दो 300। इंटरेस्ट के बाद डोनेशन कुछ नहीं दिया हुआ तो इनकम है बाय वाली साइड। सर देखा जाए हमने एक ना आइडिया बना लिया। मैंने कहा क्या आइडिया बनाया, आपने बोला इधर देखो अब स्क्रीन पे एक बार। सर जो इधर रिसीप्ट में है वो इनकम साइड इसी साइड आएंगी सारी आइटम्स। क्या सही जजमेंट आपने निकाली, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। जो रिसीप्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो बाय वाली साइड ही आएंगी ना इनकम, रिसीव्ड में तो इनकम ही मिल रही होंगी। मैंने कहा था मेरे लाल बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो बाय वाली साइड बाय डोनेशन कितनी
6,000 6,000। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब डोनेशन मिली है फॉर बिल्डिंग फंड, किसी पर्पस के लिए मिली है ना, तो जो पर्पस के लिए मिलती है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि लाइबिलिटी हो जाती है। सर कौन सी वाली बैलेंस शीट में लिखे, ओपनिंग या क्लोजिंग? ये जो आपको डेटा दिया हुआ है सारा करंट ईयर का है यानी कि क्लोजिंग ईयर का, तो लिखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बाद वाली बैलेंस शीट में, क्योंकि ये जो सारा आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है ना वो करंट ईयर की दी हुई है 19 की। डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिखो गुरजोत 50,000। 50,000। अगला भी इसमें ही आएगा। नेक्स्ट आइटम क्या दी हुई है? मैच फंड। फंड हमेशा लाइबिलिटी वाली साइड, लेकिन अभी देखना आपने बाहर नहीं लिखने, इधर ही लिखने हैं। मैच फंड कितने हैं? 10,000। अब पूरे क्वेश्चन में ना डेबिट साइड या क्रेडिट साइड देखो, कहीं पे मैच एक्सपेंसेस आ रहे हैं या सेल ऑफ टिकट्स। मैच एक्सपेंस या सेल ऑफ टिकट, पेमेंट साइड पे मैच एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। तो याद है फंड बेस्ड अकाउंटिंग सबसे पहला टॉपिक, मैच फंड में से मैच एक्सपेंस माइनस कर दो 6,800। तो बाकी मेरे पास क्लोजिंग फंड कितना बच गया? 3200 रुपए का। मैच फंड के नीचे देखो क्या दिया हुआ है दिव्या? मिसलेनियस रिसीप्ट है, मतलब मेरी इनकम है, तो इनकम वाली साइड पे लिख दो। डोनेशन के नीचे बाय मिसलेनियस रिसीप्ट्स कितनी है? 430 रुपए। मिसलेनियस के नीचे सेल ऑफ ग्रास, घास बेची, घास। एनपीओ वाले में वो होते हैं ना उनके पास छोटे छोटे लोन, तो बाय सेल ऑफ ग्रास से तो बिकती रहती है हर महीने। बाय सेल ऑफ ग्रास, ये कैपिटल नेचर नहीं है, रेवेन्यू नेचर है। अमाउंट बताओ। हाँ 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 100 रुपए। तो क्या अच्छी बात है, कम से कम ऑक्सीजन तो देंगे। कितनी कमी है आजकल ऑक्सीजन की, यू नो। विलेजेस में नहीं आई ना। आगे नेक्स्ट पेमेंट साइड पे पहली आइटम जल्दी बता दो। रेंट किस तरफ लिखूं? टू रेंट। किस तरफ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा टू रेंट। अब हम अकाउंटेंट बनने की राह पे हैं। 9600 रेंट के बाद सैलरी हो गया। ध्यान से देखो, मुझे याद है। सन्ड्री एक्सपेंस, सर खर्चा है तो नाम से ही एक्सपेंस है। सर जिस दिन हमने कभी आपको एक्सपेंस, सर जिस दिन हमने कभी आपको एक्सपेंसेस या इनकम का ये पूछा ना किस तरफ आएगा, उस दिन हम आपको 50 रुपीज फाइन देंगे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सन्ड्री एक्सपेंस लिखा हुआ है ना, कितने दिए हुए हैं? सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हैं? 3600। उसके नीचे क्या दिया हुआ है आगे? अगला हो गया और न्यूज़पेपर खर्चा है मेरा। हर मंथ आ जाता है ना न्यूज़पेपर वाला पैसा लेने। बस हो गया खत्म। फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्लोजिंग कैश, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा वो तो। एसेट साइड पे आ जाओ। क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश हाउ मच? 18,780। पहले करो अब थोड़ा सा प्राणायाम, सांस लो। अब हम करेंगे आंसर निकालेंगे, फिर आपकी छुट्टी। सबसे पहले आंसर सर किसका निकालेंगे? जो आपने सबसे पहला फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहला फॉर्मेट देखो, एसेट साइड आपके पास 5 आइटम आई हुई है। एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो, कैपिटल आ जाएगा। लिखो इधर कैपिटल और ब्रैकेट में लिखो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करो जी। टोटल एसेट साइड का टोटल करो। 48,300। एसेट साइड का 48,300। उसमें से अगर हम 2000 माइनस कर दें, पीछे आंसर मैच करना आ रहा है। ओपनिंग कैपिटल और है इतनी जल्दी नहीं है। 46,300। तालियां मेरे लिए। हाँ हाँ, क्या यार आप लोग तालियां नहीं बजाते? कब एक्टिव होगे?
डिस्टर्ब हो जाएंगे और रिकॉर्डिंग में। हाँ। नहीं होंगे, उनकी तो एंटरटेनमेंट करवानी है हमने। चलो जी, अब ओपनिंग कैपिटल को सर कहाँ लिखते हैं? क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। इसी का तो झमेला था, हमें ओपनिंग कैपिटल बनानी पड़ी। तो पहले इधर लिख दो ओपनिंग कैपिटल 46,300 सिर्फ। ऊपर से गया है। हाँ जी, ये क्यों लिखा है? क्योंकि अब देखो जैसे हमने ये लिखा था, मैं आपको बताता हूँ। फर्नीचर जैसे हमने ये यहाँ पे लिखा था, सोच के देखो, फर्नीचर मेरे पास तो ओपनिंग बैलेंस शीट में था ना 10,000। इस साल भी तो मेरा वो फर्नीचर कहीं नहीं गया होगा ना, बस डेप्रिसिएशन लग के मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सेम ऐसे ही मेरे पास ओपनिंग कैपिटल इतनी थी 46,300। तो ये थोड़ी है साल खत्म हुआ मेरा कैपिटल का बैलेंस उड़ गया, सिर्फ क्वेश्चन में मिसिंग था। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको यही तो बताया था। निकालेंगे करंट वाला। हाँ, अब पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस निकालो। इनकम वाली साइड का टोटल करो, इनकम वाली साइड का टोटल करो। 58,400 प्लस 300 प्लस 6,000 प्लस 430 प्लस 100, 65,230। इसमें से माइनस करेंगे 24,500, 2,000, क्या है? 13,000, 9,600, 3,600। आंसर देखना पीछे क्या है सरप्लस का। सरप्लस का है 11,780। ठीक है सर, ये हमने किया क्या? हमने प्रॉफिट निकाला। मेरे पास टोटल इनकम ये थी, बाई वाली साइड उनका टोटल कर लिया, उसमें से मैंने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो मेरे पास सरप्लस आ गया। सर सरप्लस का फॉर्मूला लिखवा दो एक बार, लिख लो जी। इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। लिख लिया? पता चल गया निखिल क्या किया हमने? सारे इनकम्स का टोटल करके उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दिए। अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? मैंने बिजनेस में टोटल पैसा लगाया हुआ था ये वाला 46,300 लगाया हुआ था ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया हूं मैं। तो कैपिटल में हमेशा आप नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे +1 में, याद करो। तो वही मैं नेट प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल अब कितनी हो गई? 0,8085। देखना, मैंने पहली बार ऐसे कैलकुलेशन की है, मुझे आती नहीं है, ठीक की है मैंने। 0,8085। अब मेरे लाल, मेरे पीले, मेहनत करो, मैं नहीं करूंगा। देखो बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक जना आ रहा है। मैं ना पिटाई कर दूंगा आपकी। निखिल, तो सेम आ गया। निखिल एसेट साइड का टोटल करो। गुरजोत लाइबिलिटी का। ये क्या है? अब लाइबिलिटी का दिया, लाइबिलिटी साइड का, लाइबिलिटी साइड का। दिव्या एसेट्स का। लायबिलिटी का टोटल हो गया। लाइबिलिटी का टोटल क्या है? वही तो बोल रहे निकालो आप। ये हमने 5 का लिखा। ये कैपिटल थी ना मेरे पास स्टार्टिंग में, 58,080 कैपिटल थी, उसमें प्रॉफिट ऐड कर लिया। 113780 किस चीज का? 113780 एसेट्स का। आपने किसका निकाला है? लायबिलिटी का 13780। 113,780। गुरजोत आपको लाइबिलिटी का दिया था ना? यस एक सेकंड। कहा था ना मैंने से। विश्वास ही नहीं करते। विश्वास करना ही नहीं चाहिए। बीइंग अ टीचर, स्टूडेंट को बहुत अच्छा ग्रो करने के लिए उन पे विश्वास करना छोड़ना पड़ता है। सर 1187 गलत आ रहा है आपका। 1137। निखिल, आपकी एसेट साइड का टोटल? तूने 8 और उसको प्लस किया होगा, कितना भूल गया होगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार चेक करो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो और अपना आंसर चेक करो। देखो आपको समझ में आया? आ गया? होमवर्क के लिए पहले क्वेश्चंस लिखो। बोलो। पहले होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 41, 41 हो गया। 41 हो गया। कौन सा बोला आपने? क्वेश्चन नंबर है आपका 44, और बुक में से दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस आज ना। कोई लेके आया बुक? नहीं। वो बढ़िया। अरे हाँ भाई, मेरे पास भी तो बुक है। ओहो हो सर, कितने भुलक्कड़ हो चुके हो आप जब से शादी हुई है ना। हाँ, मैंने पहले कहा था शादी करके बर्बाद मैं तो हो कहा ही है। नहीं नहीं नहीं, बर्बाद नहीं हुआ। आई एम वेरी हैप्पी। कोई नहीं, ऐसे नहीं। साल है।
कुछ साल हैं, चप्पलों के नंबर कुछ कर दिया। उम्मीदों पे तो दुनिया चल रही है, तो हम भी चलेंगे। चप्पलों के नंबर चुप, पहले क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 ये छोटे क्वेश्चंस हैं, एक बिल्डिंग फंड वाला, एक सब्सक्रिप्शन वाला। और नोट्स में से कौन सा करना है? 44। 44।